गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल बाय हिज होलीनेस जगदीश गोस्वामी। कल हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी आर्थिक व्यवहार कैसा रहना चाहिए गुरुकुलों का, और कैसे एक्यूरेट रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंडिचर आय व्यय का सही हिसाब किताब रखना चाहिए, इन चीज़ों का अध्ययन किया। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। नाउ दिस इज लीगल। पहला था फाइनेंशियल, अभी लॉ। जो कानून होता है किसी देश का, उसके साथ तालमेल रखते हुए कैसे गुरुकुलों का कार्य संभालना है। Religious private schools often require government recognition or certification. बहुत सारे देशों में अगर आप कोई धार्मिक स्कूल खोलते हो, उसको वहाँ के गवर्नमेंट से रिकग्निशन यानी मान्यता और सर्टिफिकेशन यानी प्रमाण पत्र देना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट ऐसे सर्टिफिकेट देता है कि ये लोग अच्छे हैं, इनको स्कूल चलाने का परमिशन है। ये कुछ कंट्रीज में कंपलसरी भी है करना। Obtain whatever information is available on the local requirements for certification. जितना भी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मालूमात की जाए, उतना हमें वो सारी चीज़ों को करना चाहिए। Requirements for teachers vary widely. अलग अलग देशों में शिक्षक कौन बन सकता है, इसका जो प्रमाण माना जाता है वो अलग अलग होता है। Some governments have no requirements. आध्यात्मिक पाठशाला चलाने के लिए कुछ शासन व्यवस्थाएं जो है वो कोई विशेष पेशकश नहीं देते हैं कि ये करना चाहिए। Whereas others require all teachers to have university degrees. कहीं और जाओगे तो वहाँ कम से कम यूनिवर्सिटी डिग्री हुआ रहना चाहिए वो टीचर का, ऐसा ज़रूरत है। As of this writing, it has never become necessary to send a Gurukula staff member or a potential staff member back to school. जब मैं ये कंपाइल कर रहा हूँ, संकलन कर रहा हूँ प्रभुपादान गुरुकुल नाम का पुस्तक, अभी तक ऐसा कभी हमारे पास प्रसंग नहीं आया है कि किसी शिक्षक को हमें वापस स्कूल भेजना पड़ा हो कि तो अपना डिग्री पूरा करके। इट में भी डन इफ नेसेसरी, लेकिन अगर जरूरत है तो शिक्षकों को ऐसे करना चाहिए। Any reflections? हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करना और वहाँ से प्रमाण पत्र लेना, सर्टिफिकेट, या वहाँ से रिकॉग्निशन लाना कि आप चला सकते हैं, ये जरूरी है, वो पूरा कर लेना चाहिए। नहीं, सारे नहीं थे, कुछ कुछ थे। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या येल, प्रिंसटन, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई ना कोई प्रभुपाद का डिसिपल वहाँ से आया हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे के सारे थे। पोटेंशियल मतलब जिसमें क्षमता है लेकिन वो सुप्त है, छुपी हुई है। हाँ, लीगली हमें क्लियर रहना चाहिए, वहाँ के लोकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो पता करने चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। वेरी मतलब बदलते रहते हैं। VERY वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, VARY मतलब बदलने वाले। School facilities usually must meet certain fire and health safety regulations. हर कंट्री के अलग अलग फायर एंड हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं।
जैसे अमेरिका में एक बहुत फेमस शिकागो फायर होके गया था। एक गाय थी, उसने अपने लात से एक लालटेन उल्टा कर दिया घास के ऊपर, सूखे घास के ऊपर। वहां से जो आग पकड़ ली, वो शिकागो का एक एक घर और अलग अलग जो रहने की जगह सबब्स बोलते हैं उसको जलाते हुए ऑलमोस्ट आधे शहर को राख में परिवर्तित कर दी। आग जली इतनी भयंकर। ये क्यों हुआ? क्योंकि शिकागो इज द स्लॉटर हाउस ऑफ द वेस्ट। सबसे ज्यादा गाय काटी जाती होगी। वो गाय के ही श्राप के कारण आधा शहर तबाह हो गया। तब से अमेरिका ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए फायर सेफ्टी के लिए, कि तुम्हारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर आग लग गई तो भागने के लिए तुरंत कैसी जगह होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, जो भी अलग अलग नियम होते हैं उसको कहते हैं फायर सेफ्टी रूल्स। ऐसे ही हेल्थ सेफ्टी रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग साथ में आके रह रहे हैं इतने सारे लोग, अगर एक को भी कंजक्टिवाइटिस हो गया सबको हो जाता है। एक को भी चिकन पॉक्स हो गया सबको हो जाता है। एक को भी अगर छींके आ गई या वायरल फीवर कुछ हो गया तो तुरंत संक्रमित होता है कि नहीं? तो इसलिए हमें सावधान रहना होता है कम्युनिटी में रहते समय, कि हम एक तो बीमार पड़े ही नहीं, और यदि कदाचित पड़ गए तो हम अपने आप को आइसोलेट करें, दूसरों को फैलाएं नहीं उस चीज़ को। ऐसे ही डॉक्टर पास होना, हॉस्पिटल पास में होना, या जो भी हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए दवाई होना कैंपस पे, ये सारे बेसिक्स जो हैं ये फॉलो करने चाहिए, ताकि गुरुकुल में कोई हादसा ना हो जाए। Certification requirements usually include attendance records. This is no problem. Attendance records भी मांगते हैं कुछ लोग, कि तुम्हारे बच्चे कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना घंटा साधना कर रहे हैं, कितना घंटा सेवा कर रहे हैं। कभी किसी ने प्रूफ मांगा तो हमें देने आना चाहिए, कि हम ऐसे निठल्ले बैठे हुए खा पी के मौज करने वाले लोग नहीं हैं। हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं डेवलपमेंट के लिए हमारे बच्चों के। Obtain government recognition or certification only if it does not jeopardize or compromise the Gurukul program. Be prepared to fight in the court if necessary. कभी कभी क्या होता है, आप ज़्यादा परमिशन मांगने जाओ ना, तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा ही थोड़ा अकड़ दिखाने लगते हैं, कि चलो अभी ये भी करके दिखाओ, वो भी करो, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। तो कभी कभी वो गुरुकुल का जो मुख्य काम है, प्रोग्राम है, उसके आड़े आता है वो। तो ऐसा अगर है, गुरुकुल का प्रोग्राम ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे अननेसेसरी सर्टिफिकेशंस या अननेसेसरी रिकॉग्निशन की। अगर कोई चैलेंज करता है इसे, कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, हमें कोर्ट में जाके उसके खिलाफ याचिका दाखिल करके उसके ऊपर लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए, कि हमें स्वतंत्रता चाहिए इस तरीके से चलाने की। आपके नियम हो सकते हैं, सबको लागू है जेनरिक लोगों को, लेकिन हमारा स्पेशल कंसिडरेशन है, हमारी जीवन शैली अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, और हमें विशेष परमिशंस की ज़रूरत है। ऐसे में पंगा लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। In a letter to Shri Jayatirtha Goswami dated 20th January 1976, Shri Prabhupada wrote, "The Karmis cannot accept our standard of austerity." कर्मी लोगों का क्या कहना है, कि इतना ज़्यादा तपस्या मत कराओ किसी से, शिक्षकों से भी नहीं, बच्चों से भी नहीं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना उनके जीवन का मूल उद्दिष्ट है। और हमारा उद्दिष्ट क्या है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धित, तपस्या उठानी चाहिए ताकि चेतना शुद्ध हो जाए, भगवत धाम चले जाए हम। इसलिए होता क्या है, कभी कभी उनके स्टैंडर्ड और हमारे स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। द कर्मीज कैनॉट एक्सेप्ट बिकॉज they are too attached to their bodies and they cannot tolerate any austerities. वो अपने शरीर से बहुत आसक्त है, तपस्या करने का उनका कोई मन नहीं है। Since they are too attached to their children, ऊपर से उनके अपने बच्चों के प्रति बड़ी आसक्ति होती है, they are even more insistent that the child be drowned in bodily consciousness. इसलिए कभी कभी माता पिता क्या करते हैं, हमारे बच्चे को सब सुख सुविधा ठीक से मिल रही है कि नहीं, कहाँ सो रहा है, कब उठ रहा है, उसको समय पे सब मिल रहा है कि नहीं, नहाने को गर्म पानी है कि नहीं, ठंडा है कि नहीं, बहुत सारे हजार प्रश्न होते हैं उनके। तो क्यों? क्योंकि वो शारीरिक चेतना में स्वयं जीवन जी रहे हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा भी ऐसे ही शारीरिक चेतना वाला व्यक्ति बन जाए। तो कभी कभी ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कुछ चीज़ों में।
so that he may avoid all types of austerities. वो चाहते हैं कि मेरा बच्चे को तपस्या हो ही नहीं, कोई सब टाल दो तपस्या करने का काम, एंड एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। और मेरे बच्चे को जैसा उसका मन करे वैसा भोग करने दो जीवन का। ऐसे मनोवृत्ति के अगर कोई लोग हैं, पहले तो ऐसे लोगों को लेना ही नहीं चाहिए गुरुकुल में। उनको बोलना चाहिए कि आपका उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य अलग है, हम साथ में नहीं चल सकते, हम सहचित तो नहीं है, आप अपने बच्चे का ट्रेनिंग कहीं और कराइए। ऐसा कोई हमने विश्व को, कोई भी बच्चा आड़ा टेढ़ा इतना भी बदमाश क्यों ना हो, उसको संभालने का कोई ठिकाने लेके रखा है। उनको खुद को नहीं संभाला जा रहा है माता पिता को कभी कभी, इसलिए वो उसको भेज रहे गुरुकुल में। बोलते भाऊ थोड़ा इसका ठिकाने लगा दो सिस्टम, कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कुछ खाता ही नहीं है, सब्जी नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, परेशान हो गए हम लोग इसलिए। तो हमें मौका देना चाहिए हर एक को, लेकिन अगर हमें समझ में आता है कि इस व्यक्ति के उद्देश्य ये कृष्ण भावना की तपस्या उठाने के लिए अनुरूप नहीं है, तो हमें उनको जाने देना चाहिए। thereby going to hell at the earliest stage। अगर बच्चों को बचपन से इंद्रिय तृप्ति प्रदान की जाए तो क्या होगा, वो नरक में जाएंगे बहुत ही जल्द, क्योंकि उनके अंदर माया के प्रलोभन को नकारने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। आगे चल के जीवन में वो आपने देखा ना, वो मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट नहीं देखा ना। तो अगर हमने आत्मसंयम डेवलप नहीं किया छोटी उम्र में, आगे चल के हमारा पारिवारिक जीवन हो, करियर हो, सामाजिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, उसमें कुछ भी ठीक से नहीं चलता। ये प्रूव किया गया है। इसलिए बचपन से थोड़ी संयम की आदत होनी चाहिए। Therefore, the school systems require so many codes and regulations so that children will not feel any inconvenience। इसलिए स्कूल के भी कुछ कोड्स होते हैं कैसे चलाने हैं स्कूल, और उसका मतलब यह होता है कि बच्चों को बिल्कुल भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी असुविधा। The training is geared to producing cats and dogs who will feel quite at home in a society of self gratification। उनका प्रशिक्षण किसके लिए है, कुत्ते और बिल्ली की पैदावार करने के लिए है, जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन जीने में मैं अपने घर में हूँ ऐसा महसूस करते हैं, वैसा जीवन जीने में। We cannot be forced to follow the standards of the म्लेच्छास and यवनास। तो भक्तों को जरूरी नहीं है कि हम म्लेच्छ और यवनों के स्तर को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। जैसे हमने पहले देखा था कि कम से कम 5 बाय 5 स्क्वायर फुट का जगह होना चाहिए बच्चों के क्लासरूम में, और पर्सन कम से कम 50 स्क्वायर फुट का एरिया होना चाहिए रहने के लिए। तो वो हमारा खुद का स्टैंडर्ड हमने बोला था ना कि ऐसे स्पेशियस रखो, ऐसे भेड़ बकरी को कैसे एक दूसरे के ऊपर डाला रहता है, या मुर्गी का वो रहता है क्या बोलते हैं, हैचरीज बोल रहा हूँ। ऐसे मुर्गियों को एकदम क्रैम्प जगह में रखा जाता है, उनको मूवमेंट के लिए भी जगह नहीं रहता। तो क्या हमें ऐसे ठूसने हैं बच्चे, चलो हमारे पास जगह नहीं, चलो ठूस दो। तो इसलिए हम भी कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स अच्छे रखने चाहिए जो हमारे कृष्ण भावना के पालन करने के लिए बहुत अनुकूल बने, लोगों का मन शांत रहे, शरीर स्वस्थ रहे, उनका जो आध्यात्मिक पोषण ठीक से चले। लेकिन ऐसे नियम हम नहीं स्वीकार करने वाले, जैसे हम शुगर या सॉल्ट या मैदा या रिफाइंड ऑयल वर्ज किए हैं। क्या इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है वो। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स स्कूल के कैंटीन में मिलते हैं या बच्चे घर से लेके आते हैं डब्बे में, वो यही पदार्थों से बने रहते हैं। तो हमारे कुछ अलग ही स्टैंडर्ड है खाने पीने के, रहने सहन के। तो कल भी लोगों को कभी कभी मंजूर नहीं होगा कि हम ऐसा तपस्या करा रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए बाज नहीं आना है, हम अपना काम करेंगे ही करेंगे। Prabhupada said, I cannot change my policy to please the Americans। अमेरिकन को खुश करने के लिए मैं अपने तत्व नहीं बदलने वाला हूँ। जो हम कहते हैं नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, वो शौक लगेगा उनको। ये स्टैंडर्ड हमारे बच्चे फॉलो करते सुनेंगे तो। नो टी, नो कॉफी, नो ओनियन, नो गार्लिक, नो मशरूम्स, नो एग्स। आजकल तो स्कूल में भी चल रहा है टोबैको, लिकर, ड्रग्स।
ऐसे स्कूल नहीं चाहिए हमको। एनी रिफ्लेक्शंस? जेपार्डाइज मतलब खतरे में डालना किसी चीज। कॉम्प्रोमाइज मतलब अपने खुद के तत्व पालन नहीं करना, उसमें कमती करना। अगर बचपन में आत्मसंयम धारण करेंगे, अब बड़े होकर बहुत अच्छे से जीवन चलेगा, क्योंकि हमें आदत है तपस्या की। भौतिक जगत में तपस्या पूर्ण जीवन है नहीं है, संघर्ष है नहीं है, क्या सब कुछ ऐसा तुम्हारे मन के जैसा होता है? तो इसलिए हमें ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार नहीं करना चाहिए कि मुझे जो चाहिए, जब चाहिए, जैसा चाहिए मिलना ही चाहिए। इसने ये पेन ले लिया हीरो का, अभी मैं फोन घर पे घुमाऊंगा, और जब तक वो रिलीज नहीं करते हैं उस पेन को, मैं उनके जीवन को मुश्किल बना दूंगा। तो दिस इज नॉट हाउ वी शुड थिंक अवर लाइफ टू बी। यस, रिकॉग्निशन, मान्यता प्राप्त होना गवर्नमेंट के द्वारा। आप सुनते नहीं हो, मैं एक्चुअली एक्यूरेट ट्रांसलेशन करता हूँ शब्दों का, उस टाइम सुनते नहीं हो, बाद में वापस पूछते हो मैंने बोला नहीं था ना। गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त करनी है या फिर प्रमाण पत्र लेकर आना है कि हम स्कूल चला सकते हैं। सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्निशन, दो शब्द देखे हमने। हाँ, कर्मी लोगों को क्यों अच्छा नहीं लगता ऐसा जीवन? कर्मी लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगता ऐसा जीवन? ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। ये लॉन्जिट्यूडिनल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता था, अभी ये बच्चे सोचो 6 साल के हैं या जो भी है, इस एक्सपेरिमेंट को हर 20 साल के बाद पुनः पुनः किया गया। क्या चेक किया गया? यही सेम बच्चों को 20 साल के बाद वो कौन बने हैं, और उसके 20 साल के बाद उनका क्या हुआ लाइफ में, और 20 साल के बाद क्या हुआ। ऐसा लंबा चौड़ा 60 साल तक उन्होंने यही सैंपल उनका जो है बच्चों का, इसको ट्रैक किया। आप समझ रहे हो? ये बच्चों का आता पता, कौन सा जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये है वो है, सब ट्रैक करते रहे वो। उनको क्या दिखाई दिया? जो बच्चों ने वो आत्मसंयम दिखाया था ना कि मैं दूसरा लाके दूंगी तब तक तुम शांत बैठे रहो, दे हैड बिकम वेरी ग्रेट पीपल। कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे थे समाज में, उनके पास धन था और उनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ। और जो वो कंट्रोल नहीं किए थे, उसको इतना भी संयम नहीं था कि थोड़ा देर रुके हो, वो सारे ड्रग एडिक्ट्स बन गए थे, चोर डाकू बन गए थे। आगे जाके उनके जीवन में बहुत सारे निगेटिव ऐसे चीजें हुई थी जो दिखाती थी कि इनका आत्मसंयम न रखने के कारण बुरे फंसे हैं ये लोग। तो इसको ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक इट इज बाय स्टैनफोर्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कमिंग टू गुरुकुला इज लाइक अ मार्शमैलो टेस्ट। क्यों? You had all facility to enjoy at home, or even now if you decide to go back, you can just live that life of enjoy now, worry later. बाकी बाद में देख लेंगे। लेकिन तुम अगर सब्र रखते हो और प्रशिक्षण बहुत सही लेते हो, और उसमें अपने आप के जो इनर मसल्स हैं, ब्रेन मसल्स, मॉरल मसल्स, फिजिकल मसल्स, सब कुछ डेवलप करते हो अच्छे से, तो आगे जाके आप देखोगे यही जो तपस्या आपने की यहाँ पर, वो बहुत सही फल देगी। क्योंकि तपस्या से एम्पावरमेंट मिलती है। ब्रह्मदेव को तपस्या करने के लिए बोला गया था सृष्टि के आरंभ में, तपहा। फिर उन्होंने तपस्या करने के बाद उनको क्षमता प्राप्त हुई इतना बड़ा ब्रह्मांड रचना करने। तो सेम प्रिंसिपल। Any other reflection?
हाँ, सही टाइप का फैसिलिटी देना चाहिए। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए आती फैसिलिटी नहीं देना चाहिए। ट्रेडिशनल गुरुकुल जैसा चलाएंगे तो लोग भाग जाएंगे, पता है हमको। रोज सुबह दोपहर शाम खिचड़ी, और 8 बजे सो और 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, रात को 16 माला करो। आपको ये जो देर दिया है तपस्या वही कभी कभी ज्यादा लगता है, ठीक है नहीं? आपको लगता है ये क्या हो रहा है लेकिन एक्चुअली वो स्टैंडर्ड तपस्या नहीं है टेक्निकली। वो बहुत ही ऐसे माइल्ड करा के दी गई है कि इतना तो कर ले बच्चा, खुश रहेगा। और उसमें ही लोग रोते हैं कभी कभी। एक और चीज है कि वी शुड कीप रिकॉर्ड्स वेरी नाइसली। पॉइंट आया था वहां पे, नॉट दिस अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, अचीवमेंट रिकॉर्ड्स, एकेडमिक और कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्या हुआ है, कितना प्रगत हुआ है, ये मतलब वो सब ट्रैक करना चाहिए हमको ठीक से। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।